आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कारण है, सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने देश की जनता को एक संदेश देने के लिए, पूरे भारत को जोड़ने के लिए एक यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा आरंभ की है, श्रीनगर तक की। तो मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। दूसरे, आज का जो प्रेस का जो कारण है वो हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है बीजेपी की, उस द्वारा ओबीसी को दिए जा रहे 8% जो आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था में, उसके खिलाफ ये हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे हरियाणा प्रदेश की ओबीसी सेल की पूरी इकाई, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब आज उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि भी हरियाणा में जो पंचायती राज में 8% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो ऊँट के मुंह में जीरा है, नाकाफ़ी है। ये उन गरीब गुरुबों लोगों के साथ, उन कमज़ोर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय है, उनके साथ भेदभाव है। क्योंकि जब मंडल आयोग ने हमारे को 27% आरक्षण दिया हुआ है, तो हरियाणा सरकार 8% आरक्षण देके हमारी बेइज्जती करना चाहती है। हमारे को ये 8% के नाम से एक झुंझुना हमारे को दिया जा रहा है। तो हम सभी जो प्रदेश की जो कांग्रेस है, जिसमें पिछड़े वर्ग का जो संगठन है, वो प्रत्येक जिला स्तर पर उपायुक्त को ज्ञापन देगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे भी, जो जनता के दबाव में जो 8% जो आरक्षण का जो नोटिफिकेशन उन्होंने किया है, उससे बीजेपी की उस मानसिकता का पता चलता है कि बीजेपी चाहती है कि छोटे समाज के लोग राजनीतिक रूप से इस राजनीति से बाहर हो जाएं और पूंजीपति लोगों को राजनीति में स्थापित करना चाहती है। हमारी और कुछ डिमांडें भी हैं। जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो हम पंचायती राज में ही नहीं, हम चाहते हैं कि वो आरक्षण हमें लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में भी मिले। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से एक डिमांड है कि केंद्र सरकार ओबीसी डिपार्टमेंट का एक मंत्रालय अलग से बनाए और उसका अलग बजट हो। जिस प्रकार से एससी समाज का बजट अलग आता है, उसी प्रकार से बैकवर्ड समाज का भी एक बजट अलग से आना चाहिए। और दूसरा, हम एक डिमांड करते हैं, मांग करते हैं केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी, जो क्रीमी लेयर की जो क्रीमी लेयर जो 6 लाख रुपए इन्होंने किया गया है, वो नाकाफ़ी है। इसमें तो एक चपरासी लेवल का आदमी भी उससे ज़्यादा तनख्वाह हो जाती है। क्रीमी लेयर की जो हमारी डिमांड है वो 10 लाख कम से कम होनी चाहिए। ये हमारी। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान तो ये है कि 8% से ज़्यादा तो हमारे लोग वैसे ही जीत के आ जाते हैं। हमारे क्रेडिबिलिटी हमारे समाज के लोगों की इतनी है कि भाई वो 8% से ज़्यादा तो वैसे ही जीतते हैं। हमें जब मंडल आयोग ने हमारे को 27% आरक्षण दिया है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसको 8% क्यों स्थापित करना चाहती है? भारतीय संविधान के अनुसार 27% आरक्षण ओबीसी समाज को दिया गया। हाँ, हम चाहते हैं कि 16% BC-A को और 11% BC-B को आरक्षण मिले। हमारी ये डिमांड है। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, किस तरीके की यात्रा है? राहुल गांधी जी ने पूरे देश में, जब संविधान का जो सिस्टम है हमारा, संविधान के अनुसार जो हमारी संविधान का उत्पीड़न हो रहा है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसको लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की यात्रा रहेगी। इस प्रकार की यात्रा आज तक हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी का नेता पूरी पैदल यात्रा करके हिंदुस्तान के जनमानस से संपर्क करेगा। इस तरीके की यात्रा का कांग्रेस को क्या फायदा? कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस की जनता आम आदमी से जुड़ेगी और आम आदमी के साथ हो रहे अत्याचार और उनकी भावनाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ को मतलब जनता के सामने जनता बताएगी और उसको लोकसभा में, विधानसभाओं में हमारे नेता
उसकी पैरवी करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस छोड़ने से क्या नुकसान होगा कांग्रेस? देखो, कोई भी चीज़ है, अगर नुकसान की बात क्या है कि गुलाम नबी आज़ाद एक नॉमिनेटेड व्यक्ति थे। उन्होंने ज़िंदगी में 1-2 ही चुनाव लड़ा है, बाकी तो वो राज्यसभा से आते थे। अब जब उनको पता लगा कि भाई राहुल गांधी के सिवाया इस देश के अंदर कोई और लीडर नहीं है, तो उन्होंने देख लिया कि भाई आप लोगों का तो नंबर नहीं पड़ रहा है, भाई तुम खिलाफत करो। कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री का चेहरा तो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। बाकी जो दूसरी बीजेपी के खिलाफ की जो पार्टियां हैं वो सारी एक मंच पर आकर के अपनी इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए आतुर हैं। चेयरमैन का जो डायरेक्ट चुनाव था, ये एक संविधान के अंतर्गत चुनाव था और इसमें जितनी भी पावर्स चेयरमैन को थी, तो बीजेपी सरकार उन पावर्स को घटा करके उन चेयरमैनों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी चाहती है कि प्रदेश के अंदर विकास ना हो, वन मैन शो हो। तो एक वन मैन शो के माध्यम से, यानी वो अपनी कमीशन खोरी का जो काम है उसको बढ़ाना चाहती है। कि हरियाणा सरकार ने जो चेयरमैन की पावर घटा करके सीईओ को जो पावर दे दी और ईओ से भी वो पावर छीन ली, इससे स्पष्ट जाहिर है कि उनका कमीशन का खेल चालू हो गया है। आने वाले 2 दिनों के अंदर केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली और भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब हिसार में 2 दिन का डेरा जमाएंगे। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी उभर के आएगी हरियाणा? नहीं, आम आदमी, हरियाणा की जो कल्चर है वो अलग टाइप की कल्चर है। यहाँ का जमींदार, व्यापारी, मजदूर वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ है और जो छल से, जो जुमलेबाजी से जो वोट बीजेपी ने लिए थे, उसके खिलाफ जो जनता में जो रोष है वो कांग्रेस को सत्तासीन करके ही हरियाणा प्रदेश की जनता मतलब यहाँ कांग्रेस राज स्थापित करेगी। यहाँ आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। अभी दुष्यंत चौटाला ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं चारणा के अंदर, तो क्या लगता है वहाँ की प्रोग्रेस बढ़ेगी या फिर? नहीं, सीसीटीवी कैमरे लगवाने से प्रोग्रेस नहीं बढ़ती। सीसीटीवी कैमरे लगवाने से तो क्राइम के ऊपर तो थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, परंतु क्राइम करने वाले लोग तो इन्हीं के हैं। क्राइम के ऊपर कैसे असर पड़ेगा? सत्ता में बैठे हुए लोग ही क्राइम करवा रहे हैं, आम जनता क्राइम नहीं करती। लगातार कई विधायक उनसे दूरी बना चुके हैं, तो क्या जेजेपी की राजनीति क्या खत्म होने की कगार? देखो, जेजेपी की राजनीति तो ऑलरेडी हरियाणा के अंदर से खत्म हो गई है। आज हरियाणा के अंदर जेजेपी और आईएनएलडी का कोई वजूद नहीं है। हरियाणा का जो किसान वर्ग है वो आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज जनमानस के नेता हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही कांग्रेस सरकार सत्तासीन होगी और प्रदेश का विकास होगा। जी जी, कई मामले विजिलेंस द्वारा पकड़े गए, रिश्वतखोरी के, और विधायक जी बोल रहे हैं बार बार कि भ्रष्टाचार जो है जींद शहर के अंदर खत्म हो चुका है। जींद शहर के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है और जींद तो उसका केंद्र है। यहाँ आप हर रोज़ देख रहे हो कि नगर परिषद के अंदर, कभी पीडब्ल्यूडी में, कभी किसी डिपार्टमेंट में, हर रोज़ कोई ना कोई आदमी 50,000, लाख, 2 लाख रुपए लेता हुआ पकड़ा जाता है। तो यहाँ जो कमीशन खोरी का काम है, यहाँ का जो विधायक है उसने अपना कमीशन फिक्स कर रखा है और उस दबाव में कर्मचारी पैसे लेकर के वहाँ विधायक तक सप्लाई करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि भाई मतलब कमीशन का असली काम, जो रिश्वत का असली काम तो यहाँ का विधायक कर रहा है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये कर्मचारी तो सिर्फ उसके कारिंदे हैं। तो आपका सीधा सीधा आरोप है जी विधायक कमीशन खोर। हाँ, कमीशन खोर है। पिछला जो चेयरमैन था उसको हटा करके इन्होंने अपना डायरेक्ट कमीशन कर लिया था। अब ये नया चेयरमैन बनाया है, इसके माध्यम से भी कमीशन का खेल चल रहा है। यहाँ तो जींद के अंदर तो ये जो पाइप आपने देखा होगा, हमारे एसपी ऑफिस के सामने जो लाइन जा रही है, रोड के ऊपर जो पाइपें बिछाई जा रही है, ये सब कमीशन का काम है। आज सड़क बना दी, कल को उखाड़ दी। अब उसको इतना जो खर्चा हुआ है वो कहाँ से आएगा? और जो पुराने पाइप थे वो उठवा दिए थे, पर कहाँ? अब वो तो अभी 2 दिन से उठवाए हैं ना। तो नए पाइप का नया बिल बनाते हैं, पाइप उठवा देते हैं, बिल बनवा देते हैं। एक बार पाइप डाल दिया, उसका बिल बनवा दिया, फिर उसको उठवा देते हैं। जो एसपी ऑफिस के सामने जो पाइप दबाए जा रहे हैं वो बगैर
सर्टिफाइड कंपनी का, IS मार्क का नहीं है, उनको दबा दिया गया। वो कमीशन का ही खेल था। अब जब इस बात का मीडिया में खुलासा हुआ तो वहाँ से वो पाइप उठवा दिए, 2-4 पाइप ISI मार्का के डलवा दिए। अब वो जो नीचे दबे हैं वो तो नहीं निकाले ना, उसका वो कितने रुपए का काम उन्होंने कर दिया, वो तो कई 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काम तो उन्होंने वहाँ कर ही दिया, उसका कमीशन कहाँ जाएगा। बार बार रोड बनाना, तोड़ना, टूटना, ये जनता के पैसे का, जनता रोड का भी अभी बना था, 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसके बाद दोबारा से ये जनता के पैसे के साथ मज़ा लूटने की सरकार की मंशा है। सरकार लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है, उसके अपने ऐशोआराम पे खर्च करती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े ऑफिस बीजेपी ने बनाए हैं, कई करोड़ रुपए के ऑफिस बना लिए, ये पैसा कहाँ है? नोटबंदी का पैसा इनके पास है, GST का जो पैसा है इन्होंने अपने ऊपर यूज़ करना शुरू कर दिया है। हर नौकरी के अंदर भ्रष्टाचार है, हर नौकरी पैसे में बिकती है। D ग्रेड की नौकरियों में लोग 14-14 करोड़ रुपए, 14-14 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो ऐसी सरकार जहाँ फ्री में कांग्रेस के राज में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जब फ्री में बच्चे लगते थे, वो फ्री में न लग करके आज 10-10, 12-12, 14-14 लाख रुपए में D ग्रेड में लग रहे हैं। तो सरकार ने तो भ्रष्टाचार को बिल्कुल, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं हरियाणा के अंदर, तो लोगों को ये जुमलेबाजी में फांस करके वोट ले लेते हैं। और इनके साथ जो गलत काम हो रहा है हरियाणा की जनता के साथ, ये कांग्रेस सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष होने के, OBC सेल का अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी अपनी संगठन के साथ सड़कों पे हम उतरेंगे और जेल भरो आंदोलन तक हम करेंगे।